नमस्कार दोस्तों, एग्रो गोल्ड एचडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर की क्लास हम आप लोगों के लिए लेकर के आ चुके हैं और काफ़ी बेहतरीन क्लास होने वाली है। इसमें आपका जो सब्जेक्ट रहने वाला है फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, तो पूरे 30 क्वेश्चंस होने वाले हैं। आप लोग जो है पूरा वीडियो देखिएगा। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के जो है क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, उत्पादन की लागत को अर्थशास्त्र के किस सिद्धांत का प्रयोग करके न्यूनतम किया जा सकता है। ऑप्शन दिए गए हैं, लागत का सिद्धांत ऑप्शन नंबर बी है, अपॉर्चुनिटी लागत का सिद्धांत ऑप्शन नंबर सी है, निम्न लागत संयोग का सिद्धांत ऑप्शन नंबर डी है, उत्पादन ह्रास नियम। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि निम्न लागत संयोग का सिद्धांत। दोस्तों आपको अगर क्वेश्चन के आंसर आते हैं तो आप लोग कमेंट में आंसर जरूर देते रहिएगा और हम जो है थोड़ा जल्दी में आप लोगों को जो है आंसर देना चाहेंगे, तो आप लोग जो है फटाफट क्लास देखते रहिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है, समान सीमांत प्रतिफल सिद्धांत नियम लगाया जाता है जब। ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन नंबर ए साधन सीमित हो, ऑप्शन नंबर बी है साधन असीमित हो, ऑप्शन नंबर सी है साधन का मूल्य अधिक हो, ऑप्शन नंबर डी है साधन के मूल्यों में विविधता हो। प्रश्न है समान सीमांत प्रतिफल सिद्धांत नियम लगाया जाता है जब। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, साधन सीमित हो। समान सीमांत प्रतिफल सिद्धांत नियम लगाया जाता है जब साधन सीमित हो, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 है, क्या निर्गत की बढ़ोतरी होने पर कुल लागत और परिवर्ती लागत में वृद्धि होती है? तो आपके ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, कभी नहीं, थोड़ी थोड़ी, या फिर हाँ, या फिर ऑप्शन नंबर डी है निर्गत के कम होने पर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रश्न है क्या निर्गत की बढ़ोतरी होने पर कुल लागत और परिवर्ती लागत में वृद्धि होती है? तो इसमें दोस्तों आपको जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाँ। क्या निर्गत की बढ़ोतरी होने पर कुल लागत और परिवर्तित लागत में वृद्धि होती है? तो हाँ आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 है, जब फसल की नई प्रजाति की संस्तुति की जाती है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए है औसत बजट जो है बनाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी है बजट बनाने की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन नंबर सी है पूर्ण बजट बनाना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी है केवल नियोजन आवश्यक है। प्रश्न है जब फसल की नई प्रजाति की संस्तुति की जाती है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि पूर्ण बजट बनाना चाहिए। जब फसल की नई प्रजाति की संस्तुति की जाती है तो पूर्ण बजट जो है बनाना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कृषि कार्यक्रमों में किन फसलों के उत्पादकता बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं, चावल का, ऑप्शन बी है गेहूं का, ऑप्शन नंबर सी है तिलहन फसल सब्जी तथा दलहनी फसलों का, ऑप्शन नंबर डी है कपास का। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, तिलहन फल सब्जी तथा दलहनी फसलों का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्पादन का स्तर मिलता है। ऑप्शन नंबर ए है फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में, ऑप्शन नंबर बी है सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में, ऑप्शन नंबर सी है थर्ड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से किसी में भी नहीं। तो प्रश्न है उत्पादन का स्तर मिलता है, तो इसमें दोस्तों आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्पादन का स्तर मिलता है सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, मृदा उर्वरता का ह्रास होता है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए है लगातार फसलों के उगने से, ऑप्शन नंबर बी है उर्वरकों के असंतुलित प्रयोग से, ऑप्शन नंबर सी है सॉरी दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी है आवश्यकता से अधिक सिंचाई से, ऑप्शन नंबर डी है दोषपूर्ण जल निकास से। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रश्न है मृदा उर्वरता का ह्रास होता है, तो इसमें दोस्तों आपको जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लगातार फसलों के उगाने से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 है, जब सीमांत उत्पादन घट रहा हो लेकिन शून्य से अधिक हो तब कुल उत्पादन। ऑप्शन दिए गए हैं, शून्य होगा, बढ़ती दर से बढ़ेगा, या फिर ऑप्शन नंबर सी घटती हुई दर से बढ़ेगा, या फिर ऑप्शन नंबर डी पहले घटेगा फिर बढ़ेगा।
करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रश्न है जब सीमांत उत्पादन घट रहा हो लेकिन शून्य से अधिक हो तब कुल उत्पादन। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी, घटती हुई दर से बढ़ेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 है, निम्नलिखित में से कौन एक उत्पत्ति के संसाधनों में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं साहस, ऑप्शन नंबर बी है संगठन, ऑप्शन नंबर सी है भूमि, ऑप्शन नंबर डी है समय। करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक उत्पत्ति के साधनों में सम्मिलित नहीं है? तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, समय। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 है, जब सीमांत उत्पादन लागत से अधिक हो तो उत्पादन पर निवेश करने से लाभ होगा या फिर हानि होगी? ऑप्शन सी है लाभ और हानि बराबर होंगे, ऑप्शन नंबर डी है कोई प्रभाव नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे आपका? तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाभ होगा। जब सीमांत उत्पादन लागत से अधिक हो तो उत्पादन पर निवेश करने से लाभ होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, टिकाऊ कृषि प्राप्त की जा सकती है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए अधिक साधन से, ऑप्शन नंबर बी है अधिक अनुदान से, ऑप्शन नंबर सी है अधिक तकनीकी सहायता से, ऑप्शन नंबर डी है अच्छे उत्पादन मूल्य से। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिक तकनीकी सहायता से। टिकाऊ कृषि प्राप्त की जा सकती है अधिक तकनीकी सहायता से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 है, कौन सी खेती की प्रणाली नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं राजकीय खेती, ऑप्शन नंबर बी है सामूहिक खेती, ऑप्शन नंबर सी है सहकारी खेती, ऑप्शन नंबर डी है शुष्क खेती। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो ऑप्शन नंबर डी आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, शुष्क खेती। कौन सी खेती की प्रणाली नहीं है? तो शुष्क खेती जो है खेती की प्रणाली नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, खाद्य पदार्थ की पूर्ति की कीमत लोच सामान्यतः होती है? तो ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन नंबर ए अनंत, ऑप्शन नंबर बी है 1 से कम, ऑप्शन नंबर सी है 1 से अधिक, या फिर ऑप्शन नंबर डी 0। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि 0। खाद्य पदार्थ की पूर्ति की कीमत लोच सामान्यतः होती है 0 आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 है, विशिष्ट खेती स्पेशलिस्ट फार्मिंग एक उदाहरण है? तो इसमें आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, खेती के प्रकार का, ऑप्शन नंबर बी है खेती की पद्धति का, ऑप्शन नंबर सी है पूंजी बहुत खेती का, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, खेती की पद्धति का। विशिष्ट खेती एक उदाहरण है खेती की पद्धति का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 है, सम लागत रेखा का ढाल दर्शाता है? ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन नंबर ए प्रतिस्थापन की सीमांत दर, ऑप्शन नंबर बी है लागत मूल्यों का अनुपात, ऑप्शन नंबर सी है मूल्य का प्रभाव, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रश्न है सम लागत रेखा का ढाल दर्शाता है, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लागत मूल्यों का अनुपात। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 है, पशुओं का बीमा सम्मिलित किया जाता है? ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन नंबर है परिवर्ती लागत में, ऑप्शन नंबर बी है विशिष्ट लागत में, ऑप्शन नंबर सी है नियत लागत में, ऑप्शन नंबर डी है सीमांत लागत में। करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रश्न है पशुओं का बीमा सम्मिलित किया जाता है, तो इसमें दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि नियत लागत में। पशुओं का बीमा जो है सम्मिलित किया जाता है नियत लागत में। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 17 है, उत्पादन एक फलन है? तो ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन नंबर ए लाभ का, ऑप्शन नंबर बी है साधन का, ऑप्शन नंबर सी है मूल्य का, ऑप्शन नंबर डी है लागत का। करेक्ट आंसर क्या होगा? उत्पादन एक फलन है, तो इसमें आपको जो राइट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी कि साधन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 है, निम्न में से कौन सी खेती की प्रणाली में नहीं आती है? ऑप्शन ए है पूंजीवादी खेती, ऑप्शन नंबर बी है सहकारी खेती, ऑप्शन नंबर सी है विविध खेती, ऑप्शन नंबर डी है सामूहिक खेती। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि विविध खेती। निम्न में से कौन सी खेती प्रणाली में नहीं आती है? तो विविध खेती जो है वो खेती की प्रणाली में नहीं आती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 है, मांग का नियम बताता है? तो ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन नंबर ए आमदनी बढ़ाने से मांग बढ़ती है, ऑप्शन नंबर बी है मूल्य के बढ़ने से मांग बढ़ती है, ऑप्शन नंबर सी है मूल्य के कम होने से मांग बढ़ती है, ऑप्शन नंबर डी है आय और मूल्य दोनों के बढ़ने से मांग बढ़ती है। तो मांग का यहाँ पर प्रश्न है, मांग का नियम क्या बताता है?
तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मूल्य के कम होने से मांग बढ़ती है। मांग का नियम जो है ये बताता है कि मूल्य के कम होने से मांग बढ़ती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 है, मूल्य सिद्धांत का एक दूसरा नाम है। ऑप्शन नंबर ए है समष्टि अर्थशास्त्र, ऑप्शन नंबर बी है सार्वजनिक वित्त, ऑप्शन नंबर सी है व्यष्टि अर्थशास्त्र, ऑप्शन नंबर डी है मूल्य नियंत्रण। करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रश्न है मूल्य सिद्धांत का एक दूसरा नाम है। तो इसमें दोस्तों आपको जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 है, बाजार का नियंत्रण किया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है केंद्रीय सरकार द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है व्यक्तिगत माध्यमों द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है राज्य सरकार द्वारा। करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रश्न है बाजार का नियंत्रण किया जाता है। तो इसमें दोस्तों आपका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय द्वारा। बाजार का नियंत्रण जो है वो किया जाता है विपणन और निरीक्षण निदेशालय द्वारा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, पूर्णतया लोचदार मांग दर्शाई जाती है। ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन नंबर ए सीधी समतल रेखा द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है खड़ी सीधी रेखा द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है बाएं से दाएं वक्र के झुकाव द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है दाएं से बाएं वक्र के झुकाव द्वारा। करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रश्न है पूर्णतया लोचदार मांग दर्शाई जाती है। तो इसमें दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बाएं से दाएं वक्र के झुकाव द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, परिवर्तनीय अनुपात का नियम तभी लागू होता है जब, ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन नंबर ए सभी साधन परिवर्ती साधन हो, ऑप्शन नंबर बी है एक नियत साधन और एक परिवर्ती साधन हो, ऑप्शन नंबर सी है केवल 2 परिवर्ती साधन हो, ऑप्शन नंबर डी है सभी नियत साधन हो। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सभी नियत साधन हो। प्रश्न है परिवर्तनीय अनुपात का नियम तभी लागू होता है जब सभी नियत साधन हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 है, राष्ट्रीय कृषि एवं विपणन राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक अस्तित्व में आया। तो ऑप्शन दिए गए हैं 12 जुलाई 1982 को, ऑप्शन नंबर बी है 22 जुलाई 1984 को, ऑप्शन नंबर सी है 15 अक्टूबर 1986 को, ऑप्शन नंबर डी है 10 अगस्त 1983 को। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 12 जुलाई सन 1982 को राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक अस्तित्व में आया 12 जुलाई सन 1982 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, ऊपरी लागत का दूसरा नाम है। तो ऊपरी लागत का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन दिएंगे। ऑप्शन नंबर ए परिवर्ती लागत, ऑप्शन नंबर बी है कुल लागत, ऑप्शन नंबर सी है सीमांत लागत, ऑप्शन नंबर डी है नियत लागत। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसमें दोस्तों आपका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि परिवर्ती लागत। ऊपरी लागत का दूसरा नाम है परिवर्ती लागत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 है, किसी वस्तु का ऊर्ध्वाकार मांग वक्र दर्शाता है कि मांग। तो ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन नंबर ए अत्यधिक लोचदार है, ऑप्शन नंबर बी है पूर्णतया बेलोचदार है, ऑप्शन नंबर सी है इकाई लोचदार है, ऑप्शन नंबर डी है पूर्णतया लोचदार है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न है किसी वस्तु का ऊर्ध्वाधर मांग वक्र दर्शाता है कि मांग। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पूर्णतया बेलोचदार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 है, ऐसा बाजार जिसमें किसी एक वस्तु का एक ही विक्रेता हो कहलाता है। तो ऑप्शन दिए गया। ऑप्शन नंबर ए पूर्ण स्पर्धा बाजार, ऑप्शन नंबर बी है अपूर्ण स्पर्धा बाजार, ऑप्शन नंबर सी है दैनिक बाजार, ऑप्शन नंबर डी है एकाधिकार बाजार। प्रश्न पूछ रहा है कि ऐसा बाजार जिसमें किसी एक वस्तु का एक ही विक्रेता हो तो उसे कहते हैं। तो इसमें दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एकाधिकार बाजार। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 है, भारत में 14 मुख्य व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। किस वर्ष में जो है भारत में 14 मुख्य व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन नंबर ए है 1973 में, ऑप्शन नंबर बी है 1969 में, ऑप्शन नंबर सी है 1964 में, ऑप्शन नंबर डी है 1983 में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि
1973 में। भारत में 14 मुख्य व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो किया गया वो वर्ष 1973 में किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, सीमांत कृषक वह है जिसके पास, ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है जमीन नहीं है, ऑप्शन नंबर बी है 1 एकड़ तक जमीन है, ऑप्शन नंबर सी है 2.5 एकड़ तक जमीन है, 1 हेक्टेयर से कम, ऑप्शन नंबर डी है 2.5 से 5 एकड़ तक जमीन है। तो सीमांत कृषक कौन है, इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जिसके पास 2.5 एकड़ तक जमीन है, यानी कि 1 हेक्टेयर से कम जमीन वाले किसान को जो है सीमांत कृषक कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 है, नाबार्ड है एक, तो नाबार्ड ऑप्शन आपके दिए गए हैं, सामाजिक संस्थान, ऑप्शन नंबर बी है राजनैतिक संस्थान, ऑप्शन नंबर सी है आर्थिक संस्थान, ऑप्शन नंबर डी है शिक्षा संस्थान। तो नाबार्ड क्या है, इसमें दोस्तों आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर्थिक संस्थान। नाबार्ड जो है एक आर्थिक संस्थान है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतने ही क्वेश्चन, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में।